नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली डोज में आपके साथ श्याम मोनू चतुर्वेदी। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हमारी धरोहर। हम लगातार आपके लिए कुछ अलग जानकारी लेकर आते हैं। इस बार हम आपके लिए एक और जानकारी लेकर आए हैं। जैसे हमने पूर्व में आपको दिखाया था, विश्राम घाट की एक जानकारी आपके साथ साझा की थी। अब हम अन्य घाट जो विश्राम घाट के आसपास हैं उनके बारे में जानकारी लेकर आए हैं। जानेंगे उनके महत्व के बारे में, उनके तीर्थों के बारे में, और जो भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम के ज़माने से यहाँ घाट मौजूद हैं, उनका इतिहास क्या है, उनके तीर्थ क्या हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं, उनके महत्व क्या हैं, उन सब की जानकारी आज आपके साथ लेकर आए हैं। हम जानेंगे पंडित जी से कि क्या है इनके महत्व, किस तरह से यहाँ पर ये घाट आज भी मौजूद हैं, किनके नाम क्या हैं, इनके जो पुराने नाम हैं, जो आज के नाम हैं, उनको पुराने नाम की जानकारी उन्हीं से लेंगे। तो बने रहिए हमारी इस वीडियो के साथ। हम जानकारी लेंगे आज विश्राम घाट के आसपास के घाटों के बारे में। ब्रज, जिसकी कण कण में भगवान श्री कृष्ण का वास है एवं भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाओं के स्थल आज भी इस ब्रज मंडल में मौजूद हैं। मथुरा के यमुना तट पर पुण्य तीर्थ विश्राम घाट है, जिसके उत्तर में 12 घाट, वहीं दक्षिण में 12 घाट आज भी मौजूद हैं। आज हम आपको विश्राम घाट के पास के कुछ घाटों के महत्व के बारे में बताएंगे। इन घाटों के इतिहास के बारे में मथुरा के पंडित मोहिताचार्य जी ने बताया कि विश्राम घाट जो तो सबसे प्रमुख घाट है, लेकिन विश्राम घाट के आसपास के घाट भी अपने पौराणिक महत्व को रखते हैं, जो भगवान की अनेकों लीलाओं के साक्ष्य के रूप में आज भी इस ब्रजमंडल में मौजूद हैं। पंडित जी ने बताया कि विश्राम घाट के पास अभिमुक्त तीर्थ घाट है, जिसे राजा घाट के नाम से भी जाना जाता है, जिसके पास चिचिका देवी पिपलेश्वर महादेव जिन्हें सतयुग में पिपलाद ऋषि के द्वारा स्थापित किया गया था। वहीं पंडित जी ने बताया कि राजा घाट एवं अभिमुक्त तीर्थ घाट के पास प्रयागराज घाट है, जिसको पूरे क्षेत्र में प्रयाग घाट के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर खुद प्रयागराज ने आकर तपस्या की थी। यदि कोई व्यक्ति इन घाटों पर एक प्रहर या निवास या फिर स्नान करता है तो उन्हें पुण्य लाभ प्राप्त होता है। वहीं पास ही में श्रृंगार घाट है, जिसे श्री राधा रानी और श्री कृष्ण की दिव्य लीला स्थली के नाम से भी जाना जाता है। मोहिताचार्य ने अनेकों कथाएं इन घाटों के महत्व के बारे में सुनाई और इन घाटों के महत्व की जानकारी दी। वहीं उनके द्वारा बताया गया कि यह हमारी ब्रज की धरोहरें हैं और इनको सजोने का कार्य भी अतिशीघ्र होना चाहिए। देखिए, तीर्थराज विश्रांत के बारे में तो हम और आप सभी जानते हैं, लेकिन श्री विश्रांत के अलावा भी मथुरा जी में जो तीर्थेश्वरी, पुरीश्वरी, व्रजेश्वरी बताई गई हैं, जहाँ जन्म, मृत्यु, यज्ञोपवीत संस्कार और दाह, इन चारों में से कुछ भी एक संस्कार होने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसी इस मथुरापुरी का महात्म्य है। उस मथुरापुरी में मुख्य घाटों में श्री विश्राम घाट के बराबर में ये अभिमुक्त तीर्थ है, और इस अभिमुक्तेश्वर तीर्थ में यहाँ प्रयाग तीर्थ की अवस्थिति मानी गई है। इसे प्रयाग घाट क्षेत्र भी कहते हैं। और यहाँ पर तीर्थराज प्रयाग को जब अपने भूल का ज्ञान हुआ, जब उन्होंने मथुरा तीर्थ पर आक्रमण किया और मथुरा की रक्षा के हेतु भगवान ने दीर्घ विष्णु स्वरूप धारण किया और मथुरापुरी की रक्षा की, तब इसी प्रयाग तीर्थ पर आकर के स्वयं प्रयागराज ने यहाँ तपस्या करी। जी, अश्वमेघ यज्ञ के बराबर जो पुण्य है, वह ये पुण्य प्रयाग में स्नान करने का है। और प्रयागराज ने स्वयं जहाँ तपस्या करी, तो वहाँ माघ मास में यदि हम एक प्रहर में
भी निवास कर लेते हैं और स्नान कर लेते हैं तो कोटिशः माघ मास के पुण्य हमको तत्काल प्राप्त होते हैं। ऐसा इस प्रयाग तीर्थ का मथुरा में महात्मा है। जी नहीं, अभिमुक्त तीर्थ ये प्रथम घाट है जहाँ पर मंगलमयी चर्चिकांबा, भगवान पिपलेश्वर नाथ जो पूर्व दिशा के क्षेत्रपाल हैं तथा सतयुग में पिपलाद ऋषि के द्वारा आपकी स्थापना करी गई है। इससे आगे जो श्रृंगार घाट है उसको भगवान राधा कृष्ण की दिव्य लीला स्थली के रूप में जाना जाता है। विष्णु स्वामी संप्रदाय की आचार्यों के द्वारा इस स्थान को संसेवित किया गया और यहाँ पर भगवान के जो दिव्य श्रृंगार लीला के दर्शन थे वह आचार्यों को हुए। इस कारण इस घाट को श्रृंगार घाट भी कहते हैं। अविमुक्ते नरस्नातो सयाति मोक्ष संज्ञकः, अर्थात अविमुक्त तीर्थ में जो व्यक्ति स्नान करता है वह उसी समय जीवन मुक्त हो जाता है, अर्थात वह शरीर से तो इस लोक में रहता है परंतु उसकी भावना जो है वह भगवत चरणारविंद में निवेदित होकर उसको जीवित मोक्ष की प्राप्ति होती है। देखिए, ये अविमुक्त तीर्थ जो है यह विश्राम घाट से भी अधिक महत्व का तीर्थ है। कालांतर में जो महत्वपूर्ण तीर्थ हैं उनको अतिक्रमण के द्वारा नष्ट कर दिया गया। आज भी भग्नावशेष में यहाँ जो अविमुक्तेश्वर भगवान शंकर विराजमान हैं वह इस तीर्थ की प्राचीनता के साक्षी हैं। यहाँ काशी की अवस्थिति मानी गई है और यह मथुरा के प्राचीनतम तीर्थों में से एक तीर्थ है जिसे कि आज संरक्षण की आवश्यकता है। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जन जागृति हो और तीर्थों का, मथुरापुरी का संरक्षण हो, यह सबसे उत्तम कार्य है। ये अविमुक्त तीर्थ जो है यह उपेक्षा का वर्तमान में शिकार है परंतु यह अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ है और यहाँ स्नान करने का, जप करने का, पाठ करने का इतना जब बड़ा महत्व बताया गया है कि जो फल काशी में व्यक्ति को कोटि वर्ष तक जप तप स्नान करने का प्राप्त होता है उससे कहीं अधिक फल इस अविमुक्त तीर्थ में अविमुक्तेश्वर के दर्शन करने से, अविमुक्तेश्वर का पूजन करने से प्राप्त आगे की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो गुह्य तीर्थ आता है। गुह्य तीर्थ की अवस्थिति और प्रयाग तीर्थ की अवस्थिति, ये गुह्य तीर्थ जो है इसका वर्णन वराह पुराण में आता है कि वराह जी भगवान पृथ्वी के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि गुह्य स्नातो नरो या तो लोक मोक्षे न संज्ञा। इस गुह्य तीर्थ में यह श्रृंगार तीर्थ और भैरव तीर्थ के जो मध्य में, श्रृंगार तीर्थ और भैरव तीर्थ के मध्य में जो यह गुह्य तीर्थ है यह परम मोक्ष का देने वाला, संसार के सभी सुखों को प्रदान करने वाला तीर्थ है। देखिए, जैसा कि बताया कि भी पूर्व में ही कि यहाँ प्रयागराज ने स्वयं आकर के तपस्या करी है तो प्रयागराज के जो अधिष्ठात्र देवता है वे श्री वेणी माधव। प्रयाग तीर्थ में वेणी माधव जी की जो अवस्थिति है वही यहाँ प्रयाग घाट पर प्रयाग तीर्थ की तपस्या के साक्षी के रूप में श्री वेणी माधव जी भगवान विराजमान, जो कि रामानुज संप्रदाय की प्राचीनतम तीर्थ स्थानों में गण्य है। इसकी स्थापना रंगनाथ जी की स्थापना से भी पूर्व काल की है और यह प्राचीन रामानुज संप्रदाय की रामानुज कोट की गद्दी के रूप में भी विख्यात है। तो हमारे साथ रहे मोहिताचार्य
जिन्होंने आज विश्राम घाट के आसपास के कुछ घाटों की हमें जानकारी दी। राजा घाट, सिंगार घाट, भैरव घाट, राम घाट, कई घाटों के बारे में उन्होंने बताया, उनके महत्व के बारे में बताया कि ये भगवान श्री कृष्ण के ज़माने से हैं। वहीं उन्होंने कई मंदिर, यहाँ पर बेड़ी माधव मंदिर के बारे में भी बताया, वहीं पिपलेश्वर महादेव, भैरवनाथ मंदिर भी यहीं पर मौजूद है। तो काफ़ी अच्छी जानकारी मोहिताचार्य ने हमें से साझा की। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे खास कार्यक्रम हमारी धरोहर।